हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सातत्य एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आपके साथ मैं हूं केवल दर्जी। मैं तो अपना थोड़ा इंट्रो दे देता हूं। मैंने हाल ही में अपना CMA इंटरमीडिएट क्लियर किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 17 एंड साथ ही साथ मैं अभी CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरा BCom भी क्लियर हो चुका है। और आज हम लेक्चर जो देखने वाले हैं तो वो है लेक्चर जो है वो है CMA इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए और जिनकी अभी एग्ज़ाम आने वाली है 11th ऑफ जून से जो स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाया है। मैंने खुद ही एनालिसिस किया है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से। ओके, सो हम आज जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का आपका जो सब्जेक्ट है, ओके, तो उसमें हम आज देखने वाले पेपर नंबर 6 है। अभी पहले जो पेपर नंबर 5 था अभी पेपर नंबर 6 हो गया क्योंकि पेपर नंबर 5 जो है आपका वो CMA इंटर में लॉ एंड एथिक्स है। ओके, सो हम आज देखने वाले हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले और आपका जो टाइम है अभी बहुत यानी कीमती है, तो प्रीशियस टाइम है आपके लिए अभी। तो मैं आपका बहुत टाइम यानी लूंगा नहीं, तो मैंने डायरेक्ट एक ऐसा पेज भी बना लिया है कि जहाँ पे मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो है वो मैंने लिख लिया है एक जगह पे। डायरेक्ट मैं आपको वो दे दूंगा। ओके, सो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो आपका जो ये वेटेज है, वेटेज के हिसाब से मैंने वो सब भी एनालिसिस किया है। ये आपका वेटेज और वो सब है। ओके, फिर अभी आपकी जो एग्जाम आने वाली है तो आपको एक दिन का यानी जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम रहता है। ओके, प्रिपरेशन करने के लिए, यानी एक दिन भी पूरा हम नहीं बोल सकते। सो कैसे हमको यानी जो CMA इंटरमीडिएट में जो अकाउंट का सब्जेक्ट है यानी तीसरा पेपर आपका यानी 13th ऑफ जून को जो होगा वो फिनेंशियल अकाउंटिंग का होगा। सो आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे एक पेज पे मैंने एक चार्ट जैसा बना लिया है कि जिसमें आपको एक सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर को फॉलो करना है। यानी पहले कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है एक दिन, यानी जितना भी आपको समय मिलता है, आई थिंक 24 से लेस देन ही मिलता है, 24 आवर्स से लेस देन ही आवर्स आपको मिलते रहेंगे। सो उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना रहेगा, पहले कौन सा चैप्टर आपको उठाना है फिर उसको प्रिपेयर करना है, देन आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कि doing the chapters in the following sequence way. Okay, so before the one day examination आपको ये है बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहले जो चैप्टर है वो आपको लेना है। ओके, पहला जो आपका चैप्टर है वो रहेगा आपका पार्टनरशिप। ओके, देन आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने जो ये सीक्वेंस रखी है वो 100% जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन उसके हिसाब से रखा है कि आपका जो पेपर में यानी क्वेश्चन आता है जिस चैप्टर से आता है कंपलसरी आता है। यानी आप पिछले किसी भी टर्म का पेपर आप उठा के देख लीजिए कि इस चैप्टर में से आपका जो सम होगा वो आया ही होगा। तो वैसे ही मैंने सीक्वेंस में आपके जो चैप्टर्स है वो रखे हैं कि आपका जितना भी पोर्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो सकता है और आपके मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा आ सके। ओके, सो पहले पार्टनरशिप आपको करना है, देन आपको कर लेना है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, देन आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको कर लेना है। फिर फोर्थ पे आते हैं हम NPO, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो चैप्टर आपको कर लेना है। देन हम क्या बात करते हैं कि फिफ्थ पे हम ले लेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो टॉपिक है वो भी मोस्ट MP है। कभी कभी वहां से जो आपका बेड डेब्ट्स वाला जो सम रहता है वो आपको पता ही होगा, बेड डेब्ट्स वाला जो अभी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है उसमें अब चला गया है, तो वहां से आपको करना रहेगा। ओके, सो वो आपको देख लेना है एक बार। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना है जो आता ही है। ओके, सो वो भी आपको देख लेना है। बाद में आपको देखना है हायर परचेस। ओके, क्योंकि हायर परचेस क्या ज्यादातर एक टर्म में आता है, फिर दूसरे टर्म में नहीं आता, फिर तीसरे टर्म में आता है। तो वैसे यानी
कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आपको एक लेस इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहता है, तो आपको उसको मैंने 7th यानी सीक्वेंस पे रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ओके, देन जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं भी आता, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। ओके, देन आपको लीज अकाउंट करना है, जो अभी न्यू चैप्टर रखा है। पहले जो ओल्ड सिलेबस में था वो रॉयल्टी अकाउंट था, तो उसमें क्या था, ज्यादातर बहुत सम रहते थे, बट लीज अकाउंटिंग छोटा चैप्टर है, सिर्फ 2 इलिस्ट्रेशन है, तो आपको एक बार वो भी देख लेना है क्योंकि शायद कभी कभार वो भी चैप्टर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, देन आपका जो 10वां सीक्वेंस में रहता है अकाउंटिंग फंडामेंटल, जो पूरा का पूरा थियरी बेस्ड है, बट उसमें भी यानी अभी BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है, तो उसको आप प्रिपरेशन अच्छे से करना है। और मैंने देखा है कि आपकी जो मॉड्यूल है उसमें सिर्फ 2 ही इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं BRS के चैप्टर में, तो आप ज्यादातर आपको जो BRS को आपको यानी अच्छे से करना है, शॉर्ट टेक्निक में करना है, तो मैं उसके लिए अभी जो आपका BRS चैप्टर है वो मैं शायद एग्जाम से आपको 2 दिन या 3 दिन पहले ही वो मैं BRS का रख दूंगा, तो आप इजीली देख सकते हो BRS चैप्टर को। ओके, देन 11th पे मैंने रखा है सेक्शन B, यानी जिसमें आपका JV, BOE एंड कंसाइनमेंट। BOE इट मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपका कवर रहता है, तो ये 3 चैप्टर आपके कवर रहते हैं, जो बहुत लेस IMP है, क्योंकि बहुत लेस इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कई टर्म से ये तीनों चैप्टर से यानी एक ही सम आता है या फिर आता भी नहीं है, सो इसको लेस इंपॉर्टेंट ही रखते हैं। तो पहले से एक बार दिखा देता हूँ कि पहले आपको कौन से मोस्ट IMP करने हैं। तो पहले तो आपको ये पार्टनरशिप वाला उठाना है। पार्टनरशिप वाला 101% आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर ब्रांच एंड अकाउंट भी देखने को मिलेगा। ओके, तो वो भी कर लेना है। फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फिर NPO, फिर फाइनल अकाउंट्स पे आपको जाना है। फिर आप देखेंगे कि बाद में हम जैसे जैसे चलते जाएंगे तो वहां पे आपके जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको देखने रहेंगे। बाद में AS देखना है, हायर परचेस, इंश्योरेंस क्लेम, लीज अकाउंट, देन अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, एंड देन आपको क्या देखना है, सेक्शन B वाला जो पोर्शन है जिसमें जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द कंसाइनमेंट चैप्टर कवर होते, वो आपको लास्ट में देखना है। ओके, क्लियर। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम डायरेक्ट हम चले जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, कि जो आपको लास्ट डे जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको सभी सम देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुने सम को पिक किया है, यानी उस सम को आप कर लेंगे तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वैसे सम मैंने पिक किया है, तो आप हम डायरेक्टली मैंने एक पेज में देखो, यहाँ पे मैंने पूरा बना ही लिया है कि कौन सा इलिस्ट्रेशन आपको देख के जाना है। ओके, सो आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको आपकी जो बुक है, आपके पास अभी ICMA की जो मॉड्यूल है उसमें आपके ये इलिस्ट्रेशन पे जाकर जाना है और वहाँ पे टिक कर देना है कि लास्ट, और वहाँ पे लिख देने का लास्ट टाइम रिविजन, ऐसा कुछ लिख देना है। आपको जो भी लगे वो आप लिख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, जो हाल ही में अभी एग्जाम भी आने वाली है 11 जून में। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि पहले तो हमारा यानी मैंने यहाँ पे पूरा टोटल आपका जो सम का लिस्ट है, ओके, यानी पूरा लिस्ट है, वो कितना लिस्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। 6 में आपको पूरा कवर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे, उसमें जो भी इलिस्ट्रेशन रहेंगे वो आपको करके जाना है लास्ट डे पे। ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट हम करते हैं हमारा लेक्चर आगे का। ओके, सो पहले क्या है कि कैश बुक, तो कैश बुक में आपको इलिस्ट्रेशन जो 2 है पेज नंबर 39 पे आपको मिलेगा। मैंने सभी में अभी पेज नंबर नहीं लिखा है, तो आपको पेज नंबर आगे चल के आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और आपको वो वहां पे जाके इलिस्ट्रेशन जो भी रहेगा वो आपको टिक कर देना है। ओके, देन तो कैश बुक में आपको इलिस्ट्रेशन 2 करके जाना है। देन BRS में अभी 2 ही सम दिए हैं, यानी 2 ही इलिस्ट्रेशन दिए हैं। कौन सा, तो 4 एंड 5, तो वो दोनों आपको देख के जाना है। ओके, और उसके जो यानी अभी 2 ही सम दिए, तो 2 ही सम से आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैं अपना जो मैं वीडियो लेके लाऊंगा तो उसमें भी आपको एक PDF में शेयर कर दूंगा कि जहाँ पे आपको थोड़े बहुत ज्यादा सम मिले BRS के BF, और आपको जो शॉर्ट टेक्निक है BRS में वो भी आपको मिल जाए। ओके,
देन ट्रायल बैलेंस को हम देखना है, इलिस्ट्रेशन सिर्फ 6 करके जाना है। देन डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन में बहुत से इलिस्ट्रेशन 11, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 14 एंड 16, ये 4 जो है वो आपको करके जाना है। फिर बैड डेब्ट्स, मैंने अभी बोला था कि फाइनल अकाउंट में जो बैड डेब्ट्स वाला पोर्शन था वो उसको हटा दे, यानी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसमें रख दिया है, तो वहां पे आपको देख लेना है और उस पे इलस्ट्रेशन नंबर 18, 19 और 20 आपको देख लेना है लास्ट मोमेंट पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेकंड जो आपका चैप्टर रहता है आपकी बुक में आपको भी देखने को मिलेगा, चाहे सेकंड चैप्टर जो आपका जो रहेगा तो उसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड द जॉइंट वेंचर। ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको कौन कौन से इलिस्ट्रेशन करके देख ले, लास्ट मोमेंट पे देखना है, तो इलिस्ट्रेशन 2 देखना है, 5 देखना है और 7 देखना है। ओके, ये 3 इलिस्ट्रेशन आपको सिर्फ देखना है। ओके, और कुछ आपको देखना नहीं है। देन कंसाइनमेंट में हम चलते हैं, तो इलिस्ट्रेशन 9 आपको देखना है, फिर 14 देखना है, 15 देखना है और 17 देखना है। ये 4 सम आपको करके जाना है लास्ट मोमेंट पे। जो आपका यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट कंसाइनमेंट का है वो आपको यानी आपका मजबूत रहेगा। ओके, फिर जॉइंट वेंचर की हम बात करते हैं, तो जॉइंट वेंचर में आपको इलिस्ट्रेशन 20, 22, 24 एंड 25। मुझे मेरे एनालिसिस से मैंने देखा है कि जॉइंट वेंचर का लास्ट 5 इयर्स में अभी तक जॉइंट वेंचर का कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, बट हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आएगा भी नहीं। तो आपको ये जो 4 सम है यानी 20, 22, 24 और 25 आपको एक बार देख लेना है। तो आपसे जो ये 4 सम है उससे आपका जो पूरा जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, देन हम आगे चलते हैं, तो हम आगे आते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स में। तो फाइनल अकाउंट्स जो है, फाइनल अकाउंट, तो उसमें भी आपको थोड़े बहुत सम देख लेने चाहिए। और उसमें मैं बोलूँ तो फाइनल अकाउंट का जो आप रिवीजन करने बैठो तो आपको पूरा यानी सम सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ जो एडजस्टमेंट आती है उसको एक बार आपको सॉल्व कर लेना चाहिए कि इस एडजस्टमेंट का यानी क्या इफेक्ट रहता है और कहाँ पोस्टिंग होती है, वो सिर्फ आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो उसमें इलिस्ट्रेशन 2 आपको करना है, 3 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 8, 9, 10 और 12, ये पूरे आपको जो 8 सम दिए गए वो आपको एक बार देख लेना है। उसकी एडजस्टमेंट को आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वैसे यानी कभी कभी कवर इंस्टीट्यूट जो यानी सम पूछती है यानी एग्जाम में आता है, अराइज होता है इस फाइनल अकाउंट में, तो इस ये जो 8 सम है उसमें से ही ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो एडजस्टमेंट रहता है वो सिमिलर रहता है। सो आपको ये 8 सम आपको देख लेना है। ओके, देन हम चलते हैं एनपीओ। एनपीओ में क्या रहता है कि ये कंपलसरी आता है। आप पिछले कितने भी टर्म के पेपर उठा लीजिए, आपको एनपीओ का एक सम तो आपको देखने को मिलेगा जो करीबन 8 या 9 मार्क्स का तो रहता ही है। ओके, सो आपका एनपीओ उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या आपको देखना है, तो इलिस्ट्रेशन 15 आपको देख लेना है, 16, 17, 19, 21 और 22। ओके, सो ये आपका जो 6 सम है वो आपको एक बार देख लेना है। देन हम चलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे बने, जिसका नाम दूसरा उसका नाम क्या बोलता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी उसको हम बोलते हैं। ओके, तो उसमें आपको कौन से सम देखने, तो इलिस्ट्रेशन 25, 27, 28 एंड सोल्ड केस एक आपको दिया गया है न्यू सिलेबस की बुक में। तो ये आपको एक बार सॉल्व कर लेना है, और उसका पेज नंबर जो मैंने लिखा है यहाँ पे 252 जो आपकी न्यू सिलेबस की बुक्स है उसमें आपको ये सम सॉल्व्ड केस वाला दिया गया होगा। ओके, तो उसको भी एक बार सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो आपको ये सिर्फ 3 सम करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, तो यानी इसमें 3 या 4 सम, तो इसमें आपका पूरा जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। देन पार्टनरशिप में हम चलते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि पार्टनरशिप बड़ा है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर यानी एडमिशन रहता है, डेथ रहता है, रिटायरमेंट रहता है, फिर अमलगमेशन रहता है, बहुत ज्यादातर अभी 2 नए टॉपिक भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, यानी एक कन्वर्जन इनटू एलएलपी एंड कंपनी वाला एक पोर्शन है, फिर एलएलपी का जो बैलेंस यानी अकाउंटिंग करना हो रहता है। तो ये 9 चैप्टर है, 2 चैप्टर है वो ऐड हुए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कौन से चैप्टर देखना है पार्टनरशिप में, तो इलिस्ट्रेशन 4 देखना है, 6 देखना है, 8, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 19, 20, 21, फिर डायरेक्ट 44, 45, 46। ओके, तो आपको इतने यानी इलिस्ट्रेशन आपको सॉल्व करने। ओके, एंड देन प्रॉब्लम्स जो रहता है यानी जो भी चैप्टर है उसके पीछे आपको जो एमसीक्यू, देन फिल इन द ब्लैंक्स और वो सब रहता है, तो उसके साथ आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने रहते हैं। तो उसमें पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो प्रॉब्लम नंबर है, प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करके जाना है। देन हम आगे चलते हैं। तो लीज अकाउंटिंग फिफ्थ पॉइंट पे आता है, लीज अकाउंटिंग। तो लीज अकाउंटिंग में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए, तो आपको सिर्फ इलिस्ट्रेशन 2 करना है एंड द प्रॉब्लम क्वेश्चन जो रहता है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको लीज अकाउंटिंग से करना है। मैंने आगे ही बोला कि लीज अकाउंटिंग इतना आईएमपी नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आएगा ही नहीं। ओके, तो एक बार आपको ये दोनों जो इलिस्ट्रेशन है वो देख के जाना है। देन ब्रांच अकाउंटिंग पे चलते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग पे आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 और 13 ये आपको सम्स आपको करके जाना है, सॉल्व करके जाना है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस कि जो अभी पार्टनरशिप में बोला कि सॉरी फाइनल अकाउंट में बोला कि एडजस्टमेंट हम देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा एडजस्टमेंट और वो सब देखना रहेगा कि कैसे किसकी यानी पोस्टिंग रहती है, वो सब बहुत मेन है। ओके, और इसमें एक टॉपिक नया ऐड हुआ है, फॉरेन अकाउंटिंग वाला, फॉरेन ब्रांच वाला, तो उसको खास करके जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नए टॉपिक ऐड होते हैं तो उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट रखती है आपकी एग्जाम में, तो आपको वो चैप्टर तो आपको मिस करना ही नहीं है। ओके, देन डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट अकाउंट में हम देखते हैं तो इलिस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16, 17, 19 और 20 ये सब आपको करके जाना है लास्ट मोमेंट। ओके, देन प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 2 प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। वेट एक मिनट। ओके, तो आपको 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड आपको करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। देन हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो लास्ट है जो इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेस है। ओके, तो इंश्योरेंस क्लेम में बहुत इजी सा चैप्टर है और हायर परचेस भी बहुत इजी सा चैप्टर है। तो उसमें आपको क्या क्या सम्स करने हैं लास्ट मोमेंट पे, जो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 करना है। ओके, तो ये 6 सम आपको इंश्योरेंस क्लेम में करने हैं और साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम क्वेश्चन उसमें दिया गया है तो उसमें आपको 2 और 3 जो है वो करने, यानी टोटल आपको जो 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इंश्योरेंस क्लेम में वो आपको एक बार सॉल्व कर लेने हैं। तो उसमें आपका पूरा लॉस प्रॉफिट एंड जो आपका इंश्योरेंस क्लेम वाला जो दोनों पोर्शन है, ओके, तो वो आपका दोनों कवर हो जाएगा। देन हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं तो उसमें आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 3, 5, 8, 9, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 13 एंड 14 आपको सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ आपके जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसमें 5, 6 और 7 वो भी आपको एक बार देख लेना है। ओके, तो ऐसे ही आपको जो पूरा जो चैप्टर है यानी आपका पूरा अकाउंटिंग का जो वो पोर्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो यहाँ पे ऐसे जो मैंने मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से आपका बहुत बड़ा चांसेस रहेगा कि उसमें से ही आए। ओके, और आपको साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको और क्या करना रहेगा। तो ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको क्या करना रहेगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ओके, तो उसको भी आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ जो सम आता है तो आपको वो आना चाहिए। ओके, कि इस बार भी शायद उसको यानी कुछ मॉडिफाइड करके भी पूछ सकता है तो आपको आ जाए। ओके, सो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो आईएमपी क्वेश्चन का मैंने पूरा यहाँ पे दे दिया है, तो आप क्या करना कि आपको टाइम ना मिले तो आप डायरेक्टली आपको अपने जो बुक है उसमें आप डायरेक्ट टिक कर लेना। ओके, तो ऐसे
आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छा भी जाएगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप अच्छे मार्क्स यानी स्कोर भी कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात कि मैंने अभी जो यहाँ पे बोला था बीआरएस के लिए, तो यह बीआरएस के लिए मैं पूरा यानी वीडियो एक लेके आऊँगा और आपकी एग्जाम से पहले ही मैं आपको ये जो बीआरएस का है लेक्चर वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और उसमें आपको ज़्यादातर सम भी दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि आपके जो मॉड्यूल है उसमें सिर्फ 2 ही सम दिए हुए है, जो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो आपकी स्टार्ट होने वाली 11 जून से। और जो भी बच्चा यानी जो भी स्टूडेंट है वो बोथ ग्रुप देने वाला है या फिर सिंगल ग्रुप देने वाला है, तो उसको भी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात कि मैं अभी एक जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट यानी बोथ ग्रुप देने वाला है, तो स्टूडेंट को एक परेशानी रहती है कि भाई 8 दिन है और 8 ही दिन किससे अपनी यानी प्रिपरेशन करे कि आपका हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और देन हम पेपर देने जाए तो हमको सब आ जाए। ओके, तो उसका लिए भी मैं एक थोड़ा प्रिपरेशन वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने जो अपनी टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो वो मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। ओके, तो वो एक वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा। ओके, देन अभी के लिए हम इस वीडियो को एंड करते। ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट या फिर आप मेरा जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप नंबर ही है, तो आप वहाँ पे अपनी जो क्वेरी है वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, देन ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।